हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जो है ना आप लोगों ने अपनी रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर ली होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई कोर्स एंड पर है तो आप लोगों का फुल बुक टेस्ट भी आप लोगों का होना है हमारी तरफ से। तो आप लोग जो है अपने एंड पर ये वाला जो काम है यानी जो रिवीजन वाला काम है वो स्टार्ट कर दें। जैसे ही जो है वो कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर ही अपना एक फुल लेंथ का जो पेपर है यानी टेस्ट है, ठीक है, वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, हमने बात करना स्टार्ट की थी रिलेटेड टू बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के हवाले से हमने कहा था कि हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डिस्कस कर ली थी। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आज मैंने आप लोगों को पढ़ाना था। सो आज सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा रिलेटेड टू जो कैकूल स्ट्रक्चर था उस हवाले से, और उसके बाद फिर हम उससे आगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि यार हम कुछ पढ़ सकें। और भाई तुसी यहाँ आ चुके हैं, तुसी मैं आपका फर्स्ट टेस्ट का जो है वो जो रिजल्ट है MD कैट फास्ट ट्रैक का, हाँ वो देख रहा था। बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे भी आपने, बहुत ज़बरदस्त 145 मार्क्स थे आपके। ये 145 कितने में से थे ये बताइएगा। वैसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके ही थे, मतलब अच्छा लगा मुझे कि आप मेहनत कर रहे हैं। सो मेहनत करें भाई, मेहनत का सिर आपको ज़रूर मिलेगा। 200 में से 147 मार्क्स लेना भी काफ़ी है, लेकिन ये कोई वैसे मज़े की बात नहीं है। आपने और मज़ीद अच्छी मेहनत करनी है ताकि आप जो है 180 या बल्कि 180 भी कम 190 से अबव अगर आप जाएँ तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, सो जल्दी से देखा तुझे, मैंने देख लिया था 147 मार्क्स आपके थे। सो भी अच्छे अच्छे जो है वो अपना टेस्ट किया करें और जो है अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अभी सिर्फ हम कुछ चैप्टर्स जो हैं उनके ही टेस्ट ले रहे हैं। अभी फुल लेंथ के टेस्ट अभी आपके होने हैं तो उसमें और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी क्योंकि एक दफ़ा ही आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। ठीक है, सो भाई आप लोगों की सूरत हाल है कि 10 होनहार तालिब इल्म मेरे साथ इस वक्त यहाँ क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि जो है जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनके साथ हम स्टार्ट कर लें। सर बहुत बर्डन हो जाता है, देखो बर्डन आपको फील करना नहीं चाहिए क्योंकि सारा आपने एक दिन में रिवीजन के बाद फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपने पेपर मतलब अटैम्प्ट करना है, MD कैट का भी या नम्स का भी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये कुछ चैप्टर्स इकट्ठे आ गए तो अगर वो मुश्किल लगें तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा, सो चलते हैं रिलेटेड टू हम बात कर लेते हैं क्या कैकूल स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, MD कैट का टेस्ट, और फिर 3 घंटे के बाद फास्ट ट्रैक। अच्छा जी, ठीक हो गया, चलें सो स्टार्ट करते हैं। कैकूल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कैकूल स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगा और फिर मैं चलूंगा टूवर्ड्स क्या नेक्स्ट हमारे पास जो है स्ट्रक्चर उसकी हम बात करेंगे। कैकूल स्ट्रक्चर देखें, कैकूल की स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए थे किसके बेंजीन के हवाले से, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे। वो क्या थे हमारे पास, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स में क्या था कि भाई हमारे पास एक लीनियर चेन थी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कैरिंग कंपाउंड्स की, कि जिसको हम क्लेम कर रहे थे कि वो बेंजीन है। लेकिन फिर हमने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, डिफरेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए, उससे हमें अंदाजा हुआ कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नॉट वैलिड फॉर बेंजीन। ठीक है, उसकी बुनियाद पर और उसके बाद फिर कैकूल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया, और इसके पीछे बहुत जो है बड़ी कहानी के भी वो उनके ख्याल में उनके जो है वो क्या कहते हैं ख्वाब में एक शाम का आना और इस तरीके से सब कुछ। ठीक है, सो हम बेंजीन की बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू कैकूल हम बात करेंगे। कैकूल के मुताबिक ये था कि एक क्लोज चेन रिंग है और क्लोज चेन रिंग के अंदर हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव पोजीशंस पे डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस पे इसके अंदर क्या होगा, डबल और सिंगल बॉन्ड हम कहते हैं कि हमारे पास आएगा। ठीक है, अच्छा आज के टेस्ट का सिलेबस देखो, मैं वाकई भूल चुका था कि मैंने आपको बताना है। आज का जो टेस्ट है उसका सिलेबस किसी के तौर पे मैं आपको कल बता चुका था मेरे ख्याल से। जो इस वक्त हम ऑन गोइंग चैप्टर कर रहे हैं कैरी, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। वो आपका जो है वो आज के टेस्ट का सिलेबस होगा, आज के टेस्ट उसमें से आएगा। ठीक है, सो कैकूल जो है इनके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि हमारे पास प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, सो इट्स प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मुझे डस्टर मिल जाए। Structure containing alternative single and double bond.
ठीक है। सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट पोजीशंस पे मौजूद होते हैं। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास यानी ये स्ट्रक्चर जो है वो कैकुल का स्ट्रक्चर होगा, और स्टिल सारा कोई वर्क उस पर इतना खास नहीं हो सका, सॉरी टू से वो मैं आपके लिए अपडेट भी नहीं कर सका। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करूँ उस हवाले से काम करके, सो आप लोगों को दे दूँ मैं, ठीक है। अच्छा, कैकुल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने जो पॉइंट्स देखे थे, आपने देखा होगा कैकुल ने जो है अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे। अकॉर्डिंग टू कैकुल हम जानते हैं कि भाई इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक जो बेंजीन है इट्स जस्ट मोनो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इट गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। It gives only mono substitution on each carbon atom. ठीक है, हर एक कार्बन एटम पे सिर्फ ये करता है। हाँ सही है, सही है, कोई बात नहीं सर, हमें पता है आप बिजी होते हैं, क्या ही बात है भाई आप लोगों की। अच्छा जी, सो एक तो ये, ठीक है, और उसके बाद फिर जहाँ तक बात है कैकुल की फर्दर अगर हम बात करते हैं, सो हम ये बात कहते हैं कि भाई जब क्या कहते हैं इसकी क्या कहते हैं फर्दर अगर हम कैकुल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी इसके अंदर वो ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजिशन पर होगी, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर कि एंड this structure give die substitution in the form of ortho, para, मेटा कंपाउंड, ठीक है जी। इस फॉर्म के अंदर ये आपको डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। डाई सब्स्टिट्यूशन जो है इस हवाले से हम कहते हैं कि ये आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इस फॉर्म में यानी ऑर्थो, मेटा या पैरा की फॉर्म के अंदर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है जी। और इस तरीके से देखो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बात करते हैं एडिशन प्रोडक्ट की, क्योंकि आप लोगों ने देखा था जब हम कैकुल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैकुल स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंट्स हम कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर को, जो पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर के हवाले से उसकी उसकी ठीक होने की जो है अगर हम कहते हैं कि गारंटी देते हैं, सो उसमें आपने देखा था कि आपने एडिशन रिएक्शंस करवाए थे, यानी एडिशन ऑफ जो है हेलोजन करवाई थी या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाया था। उसकी बेस पे आपने कहा था कि भाई इसमें 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि जो है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की आप एडिशन कर सकते हैं या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो इसकी बेस पर आप फाइनल करते हैं कि देयर आर 3 अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, वो मैं करूंगा अभी हमने जब सब्स्टिट्यूशन की बात करनी तो उसमें लेटर ऑन हम बात करेंगे इस हवाले से, ठीक है। सो हम ये बात कहते हैं कि द एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन विल confirm us, ये लिख लेते हैं, the presence of three double bonds, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर 3 होते हैं। और एक और बात मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, सर एमसीक्यूज भी साथ साथ एक्सप्लेन करें प्लीज। बिल्कुल ठीक है, माहिन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, माहिन करिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब मैं फर्स्ट टाइम वैसे इनको देख रहा हूँ, या तो ये कि इनमें से यानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से किसी ने नाम चेंज किया है। वैसे माहिन हमारे पास पहली स्टूडेंट थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे माहिन, जस्ट मैं पॉइंट्स क्लियर कर लूँ, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स एमसीक्यूज भी, लेकिन फिल वक्त हम पॉइंट्स देख लें कि हमने क्या रिवाइज करने हैं, ठीक हो गया। सो मैंने आपसे कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ
क्या कहते हैं भाई, क्लोरीन, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड दैट गिव अस इंफॉर्मेशन के हमारे पास जो है वो कितने होते हैं भाई डबल बॉन्ड। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं विच आर इन अल्टरनेटिव पोजीशंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे हमने बात की थी, देखो अगर हम बात करते हैं अल्केन की, अगर हम बात करते हैं अल्कीन की, या जो है इनकी बात करते हैं, या हम बेंजीन की बात करते हैं, तो अगर आपसे जो है पूछा जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लीस्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लीस्ट हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो या कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो, ठीक है, सो उसमें जो है हम कहते हैं कि बेंजीन जो है वो सबसे लीस्ट जो है रेशो कैरी करता है कार्बन हाइड्रोजन की। इसमें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास, लेट्स सपोज हम जो है 6 कार्बन कंटेनिंग की ही बात कर लेते हैं, सो इट विल कैरी C6 और H हमारे पास क्या आ जाएगा 14 इन केस ऑफ अल्केन हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो C6H12 हमारे पास आ जाएगा इन केस ऑफ अल्कीन, और इन केस ऑफ बेंजीन वी कैरी C6 and H6, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है, यानी हम कह सकते हैं कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है इन केस ऑफ अल्केन, अगर हम 6 वाले की बात करें तो 6:14 बनती है, ये 6:12 बनती है, और यहाँ पर 6:6 बनती है, तो सबसे लीस्ट कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो जो है वो बेंजीन के अंदर आती है, ठीक है। सो मुझे बताएं कि कंफ्यूजन तो नहीं है इस हवाले से, नहीं तो फिर हम जो है आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। जरा मैं भी जो है देख लूँ आप लोगों की आपस में जो होने वाली गुफ्तगू है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। सर जिम जाते हैं भाई, हाँ देखो ये सीक्रेट मिशन यही तो है, और क्या है। माहीन, वैसे मैं अभी आपके जो है वो उनकी देख रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी देखो माहीन, एक बात तो ये फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वाकई जो है लग रहा है कि ये क्लास आपके काबिल नहीं है, तो आपको इस क्लास में होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, सो आई विल नॉट अलाउ फर्दर कि आप क्लास में स्टे करें, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। ये बात है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। आपको लगता है कि जी इट्स नॉट लाइक कि जो आप जो है चाहते थे, तो फिर ठीक है, आप क्विट कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपने रहना है तो आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर लैंग्वेज ये यूज़ करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर जो भी होगा उसमें फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पर जरा देख लें, MCQ साथ साथ ये तो हो गया, और कुछ कोई और मसला? ठीक है, लड़ते नहीं हैं आपस में, गुफ्तगू नहीं करते हैं। हाँ भी कोई और इशू, कोई और मसला तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ तो कुछ पूछने आप लोगों ने तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पता है क्या मसला है? मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को मेन पॉइंट्स रिवाइज क्यों किए जाते हैं। रिवाइज करने की रीज़न ये होती है, जब तक आप लोगों को जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ये समझ नहीं आएगी, कोई बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, सो हाउ यू विल बी एबल कि आप किसी भी एक जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी भी एक MCQ को जो है उसको समझेंगे, उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, और जो है उसके क्या कहते हैं रिजल्ट की तरफ मूव कर सकेंगे। सो आपको कम से कम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, और जब वो पता होगा तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। सर ट्रू पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज 0, वैसे ये कैसे हो सकता है भाई? ट्रू पाई बॉन्ड 0 कैसे हो सकते हैं? हाउ भी, देखो 3 पाई बॉन्ड है वहां पर। अभी हमने स्ट्रक्चर की मजीद क्लैरिफिकेशन करनी है, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें तो मजीद हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो पाई बॉन्ड तो है यहाँ पर, देखो ना, आप जानते हैं कि भी एरोमेटिसिटी की जहां तक बात है, सो एरोमेटिसिटी जो है उसमें हम कहते हैं कि भी देयर शुड बी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। सो डबल बॉन्ड होगा ना, पाई बॉन्ड तो होगा। सर क्लोरीन से कैसे पता चलता है? देखो यार, ये सिंपल, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा जब आपने इस जो है टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं विच आर एट अल्टरनेटिव पोजीशंस, ठीक है। सो आप लोग लेट सपोज जो है क्लोरीन की एडिशन करवाते हैं, अगर आपने इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो, सो यू विल नीड 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो कंपाउंड डेवलप होगा, इट विल बी
सैचुरेटेड वन, ठीक है। सो ये इस बात को शो करता है कि चूंकि 3 मॉलिक्यूल्स का आपने इस्तेमाल किया तो 3 हमारे पास कम से कम भी डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और यू नीड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इनमें से किसी का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सो 3 मॉलिक्यूल्स इस बात को कंफर्म करते हैं देयर आर 3 आप कह सकते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, जो हम कहते हैं कि होंगे, जिसके थ्रू हमारे पास जो है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हुए फाइनल प्रोडक्ट हमने डेवलप करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला की कंफ्यूजन से प्लीज पॉइंट 2 और 3 रिपीट कर दें, वो तो पीछे चला गया। ये देखिएगा कि देखो हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अल्टरनेटिव पोजीशंस पे बात कर रहे हैं, तो देखो हर एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन कैरी कर रहा होता है इन केस ऑफ बेंजीन, ठीक है। हर एक कार्बन एटम एक जो है हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहा होता है, हर एक कहते हैं हर एक कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन होता है। तो देखो इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में किसी हमने नए सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन है तो इसकी जगह पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन की ही जो है वो कहते हैं ना कि भाई पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था। और डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में आप जानते हैं कि अगर एक सब्स्टिट्यूशन लग जाए तो उसके बाद जो नया आने वाला सेकंड सब्स्टिट्यूशन होती है वो या तो इस पोजीशन पर हो सकती है जिसको हम ऑर्थो कहते हैं, या इन पोजीशन पर होती है जिसको मेटा कहते हैं, या इस पोजीशन पर होती है जिसको पैरा कहते हैं। ये हमने लेटर ऑन डिस्कस करना है कि ये बेसिक तौर पर हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं क्या, ठीक है। इस हवाले से हम फर्दर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, आप जल्दी से मूव करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। वो पता होना चाहिए आप लोगों को, अगर वो पता है तो फिर हम जो है जल्दी से मॉडर्न स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और फिर कुछ जो है इस हवाले से देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। सर सिर्फ केमिस्ट चैटिंग से एंजॉय कर रही हैं बस, हैं मतलब सर सिर्फ चैटिंग से एंजॉय कर रही हैं बस, मतलब समझ नहीं माहिन क्या कह रही हो, कुछ क्लियर करो भाई, कुछ बताओ ताकि हम देख सकें। तो देखिए भाई, हमें जो है कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है। बॉन्ड लेंथ का जरूर हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल चूंकि हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन में हमारे पास पॉसिबल जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो सिंगल है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो हमें सिंगल और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इनको पता होना चाहिए। ये बड़ी अजीब मिस्ट्री वाली बात है, आपको शायद ये बात पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हो वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती जाती है। वो क्या होती है? वो शॉर्टर होती जाती है। देखो ना, हम बात करते हैं कि भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होगी। और उसके बाद फिर हम जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ और मजीद जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, हम ये बात कहते हैं कि भाई जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, वो करीब आते हैं, दैट इज व्हाई द बॉन्ड लेंथ विल बिकम शॉर्टर, वो छोटी हो जाती है, करीब आ जाती है, ठीक हो गया। सो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ग्रेटर है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी कम है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। लेकिन हम जब बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में हम ये बात देखते हैं कि अगरचा ये जो कार्बन के दरमियान बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हम कहते हैं कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमेशा यहाँ पर फिक्स रहती है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, पाई बॉन्ड्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं कार्बन एटम्स के ऊपर, और जब वो पाई बॉन्ड्स रिवॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास किसी लम्हे में डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ पर होगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर चल जाएगा। दैट इज व्हाई तमाम के तमाम जो हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड कैरिंग हो या सिंगल बॉन्ड कैरिंग हमारे पास हो, ठीक है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है जो आपकी बुक में मेंशन भी की हुई है वो बेसिक तौर पे हमारे पास कितनी है? इट्स अराउंड 1.397 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। 1.397 एंगस्ट्रॉम हमारे पास होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, सो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है इट्स अराउंड 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये हमारे पास होगी, ठीक हो गया। और जहां तक बात है बेंजीन के अंदर मौजूद 2 बॉन्ड्स के दरमियान बॉन्ड एंगल की, सो इट्स अराउंड 120, ये 120 डिग्री का हमारे पास क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है, 120। क्योंकि इसको हम हेक्सागोनल, प्लेनर हेक्सागोनल का नाम दे रहे हैं। प्लेनर हेक्सागोनल का मतलब ही होता है
के तमाम बॉन्ड्स जो हैं इनकी बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल है, कार्बन कार्बन चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, तमाम की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक है। और एक प्लेनर स्पीशीज यानी कि एक प्लेन के ऊपर तमाम के तमाम जो है हम कहते हैं कि एटम्स लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल प्लेनर स्पीशीज, ठीक है सर। ड्यू टू डिलोकलाइजेशन द ट्रू डबल बॉन्ड इज बिल्कुल ये बात है। ट्रू डबल बॉन्ड की ये जो टर्म आप यूज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि ड्यू टू डिलोकलाइजेशन में आप भी कंफर्म नहीं कर सकते कि किस पॉइंट के ऊपर पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस है। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। बेंजीन में बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp2 में हम जानते हैं पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड की क्रिएशन होती है। लेकिन चूंकि डिलोकलाइजेशन है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिटवीन विच टू कार्बन एटम देयर एग्जिस्ट पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चूंकि हम ये लोकेट नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ट्रूली एग्जिस्टिंग या ट्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसकी अमाउंट 0 हो सकती है सिर्फ इस वजह से कि डिलोकलाइजेशन है। लेकिन एक्चुअल वे में इसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक हो गया। सो यहां तक कोई इशू तो नहीं, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है। अब उसके बाद जहां तक रहेगी बात फर्दर, अगर हम मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि भाई मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर हम इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये बात कहते हैं कि भाई चूंकि कार्बन जो था इसका एटॉमिक नंबर 6 था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 सॉरी 2 नहीं आएगा, ये 1 है, ठीक है। 1 2py 1 and 2pz 0 होगी। सो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से एक्साइट होके चला जाएगा टुवर्ड्स 2pz, ठीक है। और जिसकी बुनियाद पर हमने कहा था कि इसके पास चार जो है वो अनफिल्ड या आप कहते हैं हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैन मेक बॉन्ड, ठीक है। सो इसमें एक s और 2p मिलके फर्दर फिर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करके सो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 3 बनेंगे ना, देखो ये कार्बन एटम है, ये एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है विद दिस हाइड्रोजन और 2 रिमेनिंग सिग्मा बॉन्ड आ रहा है विद द कंसेक्टिव 2 कार्बन एटम्स जो कि यहां और यहां मौजूद हैं, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास 2pz, फोर्थ वन 2pz रह गया जो अनहाइब्रिडाइज्ड था, वो हमारे लिए क्या करता है, पाई बॉन्ड की क्रिएशन करता है, ठीक है। सो ये एक बेसिक कोर कॉन्सेप्ट था। इसमें कोई अगर आपने बात पूछनी हो या कुछ कहना हो, ठीक है, तो आप मुझसे कह लें, नहीं तो फिर जो है मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स समहाउ कुछ रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, साथ में इससे मुताल्लिक कोई अगर हमारे पास एमसीक्यू है तो भी हम देख लेते हैं। सो यहां तक देखें कोई मसला है सर, आज के बेंजीन से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। भाई आप लोगों का ये जो चैप्टर इस वक्त चल रहा है ऑनगोइंग, इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे आज के रेस्ट के अंदर। सो आगे चलते हैं सर। समहाउ कम यूज करने लग गए हैं, बिल्कुल वो थोड़ा सा ना क्या कहते हैं भाई कंट्रोल किया है मैंने कुछ अपने कता कलाम क्या कहते थे उन पे ना, मैंने पहले कहा करता था ठीक है का वर्ड, फिर मैंने उसको कम किया, फिर समहाउ का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा था एक्सपेंसिव, उसको कम किया। सो इन चीज़ों को मॉडरेट कर रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ें कम से कम जो है वो यूटिलाइज करूँ, ठीक है। अच्छा तो अब जो है हम आगे मूव करेंगे और हमने कुछ बात करनी है रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस की हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से जस्ट कोर कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर मेरे पास कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करना है। सर अपडेट हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, मेरा वर्जन अपडेट हो चुका है, ठीक है। सो ठीक है ना भाई। अच्छा सो हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उससे मुतालिक हम बात करेंगे। देखो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करवाता है, व्हाई इट्स जस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाई देयर इज नो न्यूक्लियोफिलिक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। पहली बात तो ये कि जो सब्स्टिट्यूशन होनी है, ठीक है, बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि बेंजीन में लगे हुए हर एक कार्बन एटम पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम होता है और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम, ठीक है। सो वी से दैट कि इस बिना पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। सो हमने चूंकि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना है, इसकी जगह पर हमने कोई एक ग्रुप या एटम इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। सो जो अपकमिंग आने वाला ग्रुप या होगा या एटम होगा, इट शुड बी एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि आप याद रखिएगा हमेशा आप जब भी बात करते हो तो आप एक इलेक्ट्रोफाइल को किसी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिप्लेस करते हो, किसी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ आप लोग क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल को आप एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन की नेचर यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करी, इट रिक्वायर्स सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए।
तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो जो अपकमिंग हमारे पास स्पीशीज होगी वो भी इलेक्ट्रोफाइल होगी। और एक और रीजन, एक ये रीजन है, दूसरी रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि देखो ना पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और पाई बॉन्ड्स में हमने कहा था कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स मोर एक्सपोज होते हैं, ठीक है। सो बेंजीन जो है चूंकि ये इलेक्ट्रॉन शील्ड कैरी कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हमारे पास होती है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज्ड है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रही होती है। सो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या करता है अभी वो रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन एटम को। सो देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करना होता है। यहां हाइड्रोजन ने रिप्लेस होना है, तो हमारे पास अपकमिंग जो सब्सटेंस होगा, जो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, वो भी हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं कि हमारे पास होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा हमेशा कि जब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना हो हमें सूटेबल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। सूटेबल कैटलिस्ट जो है, ठीक है, इसका हमें इस्तेमाल एटलीस्ट करना होता है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि बेंजीन जो है, ठीक है, वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। बेंजीन क्या हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड है, बिकॉज इट हैज सम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ड्यू टू इट्स डीलोकलाइजेशन, इट्स पाई डीलोकलाइजेशन, ठीक है। सो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि भाई बेंजीन इटसेल्फ खुद एक स्टेबल कंपाउंड है, तो व्हाई इट विल गिव सम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करवाना है तो हमें कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि कुछ फैसिलिटेट करे हमारे अपकमिंग ग्रुप को जो कि अटैक करने जा रहा है बेंजीन के ऊपर, और उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस करे ताकि वो बेंजीन पे मौजूद हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा सके। याद रखिएगा, ठीक है। मेरे जो पॉइंट लास्ट मतलब बताया वानिया वो ये था कि देखो हम क्यों कहते हैं कि बेंजीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। रीजन ये है कि भी बेंजीन के ऊपर जो चीज सब्स्टिट्यूट होगी वो है एक हाइड्रोजन एटम। वो क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम, ठीक है। सो इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई ये कार्बन एटम जो है चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल कैरी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो ये पार्शियल नेगेटिव वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ड्यू टू इट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो अपकमिंग जो स्पीशी या एटम या ग्रुप हमारे पास आने वाला है जो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। सो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस द वीकर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये मैंने बात की थी। और दूसरी बात ये कि चूंकि बेंजीन इटसेल्फ एक स्टेबल कंपाउंड है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है करवाने के लिए हमें कोई एक स्ट्रॉन्गर एक जो है कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अपकमिंग ग्रुप जो आने वाला है, जो अटैक करने जा रहा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इनहांस करे। जैसे मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर देता हूं, हमने नाइट्रेशन की बात करनी है, हम नाइट्रेशन करेंगे, लेकिन हम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करेंगे भी, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे, जैसे H2SO4 है, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, वी विल हैव दिस वन, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, NO2 और साथ में H2O बनेगा, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना HNO3 स्टेबल कंपाउंड है, इसमें कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो हमें इस रीजन को एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना होगा बाय पुटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है। और वो किस तरीके से होता है भाई, HNO3 को हम रेड करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद H2SO4 टू जनरेट NO2 प्लस आयन, ठीक है, NO2 प्लस आयन जनरेट करने के लिए। और फिर ये फर्दर क्या करता है, ये फिर फर्दर रिएक्शन करता है और उसके थ्रू हमारे पास जो है वो क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट आउट हो सकेगा, ठीक है। तो ये बनता है, साथ में हमारे पास बनता है HSO4 नेगेटिव और H2O की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ये देखो ना, अब आपका जो कैटलिस्ट था उसने जो रीजन था उसको एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी स्ट्रेंथ अब ज्यादा ग्रेटर है, इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिक्वायर होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, इसलिए वो इसको रिप्लेस कर सकता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म जो है आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है हम इसको कंप्लीट आउट कर रहे होते हैं। हाँ, यहां तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से बताएं। बेंजीन में कोई अनहाइब्रिडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 2pz जो है हर एक कार्बन एटम का वो अनहाइब्रिडाइज होता है जो कि पाई बॉन्ड क्रिएशन करता है, ठीक है।
गुस्सा चढ़ा कर के रख दिया एक माही ने। भाई गुस्सा किस बात का करना है यार, हर किसी का वो कहते हैं ना कि भाई फ्रीडम टू स्पीक है, लेकिन वो फ्रीडम टू स्पीक जो है ना वो बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप किसी की मेथड से डिनाई करते हैं ना उसको आपको ठीक नहीं लग रहा है, कि आपको लगता है कि उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सो यू शुड गिव सजेशन, यू शुड गिव सम सजेशन, ठीक है। उसमें आप सजेशन दें, ठीक है, बहुत अच्छी बात होती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सजेशन दिया करें, ठीक है। लेकिन पता है क्या, सजेशन देने का एक मेथड होता है, तरीकाकार होता है, ठीक है। सो अगर आप लोग जो हैं कोई स्पेसिफिक उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर से कन्वीनियंट नहीं रहता ना, ठीक है। मार्कर यही है तो हाँ जी, पॉइंट रिपीट कर दिया हुआ है। कोई मसला यहाँ तक? सारे रिएक्शन करने हैं, मैं बताऊंगा आपको, सारे रिएक्शन समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सर सल्फोनेशन भी है ना, एग्जैक्टली वो भी है। इसको रेस कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको रेस कर लो, रेस कर लो इसको मैं, हाँ बस गुस्सा नहीं करना, सारा गुस्सा बिल्कुल नहीं करते भी, बहुत बुरी बात है। कूल एंड काम रहना चाहिए। आपको पता हो या शायद ना पता हो कि जो यहाँ पर इस वक्त बंदा खड़ा होता है जिसको टीचर का नाम देते हैं हम, ठीक है, तो वो जो है ना क्या कहते हैं बहुत से प्रेशर्स को हैंडल कर रहा होता है। उसको पता होता है कि भाई हमने जो है आगे कैरी करना होता है, सिलेबस को भी हमने आप लोगों को भी जो है समझाना होता है और जो है सेटिस्फाई करना होता है, मतलब पूरी तरीके से। और इसके साथ साथ जो है ना क्या कहते हैं ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों की बातचीत होती है, इसको भी हैंडल करना होता है। तो बहुत से प्रेशर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम कूल एंड काम रहने की पूरी कोशिश करते हैं कि कूल एंड काम रहें, कभी भी एग्जैजरेट ना करें, कोई इस तरह की बात हमारी तरफ से ना हो। सो कोशिश रहेगी, ठीक है। सो भाई देखो ये तो हमारे पास एक फर्स्ट सेक्शन था। अब इस तरीके से नाइट्रेशन के अंदर हमने देखा कि NO2 जो है वो मोस्ट स्ट्रॉन्गर, हम कहते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस था जो कि अटैक कर रहा था ऑन बेंजीन, और उससे हमारे पास फाइनल रिएक्शन कंप्लीट आउट हो रहा था। आज का जो सिलेबस आप लोगों का है वो यही चैप्टर जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो होगा। हाँ बेंजीन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको निकाल के बाकी सारे के सारे जो है हम कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया रिलेटेड टू जो हमारे पास क्या कहते हैं नाइट्रेशन है। सल्फोनेशन में भी यही बात है, ठीक है। अगर आप सल्फोनेशन की बात करते हैं तो वो भी कुछ यही आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे H2SO4 को आप लोग रिएक्ट करवाते हो विद यानी जो हमारे पास ये है, ठीक है, बेंजीन, और ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ही आप लोग करवा रहे होते हो, और इसके थ्रू आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लोग जो है वो क्या करते हो, HSO3 डेवलप कर रहे होते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें भी ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, इसको आप रेड करवाते हो विद दिस वन, ताकि आप एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर सको और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक कर सके, एंड इट विल जनरेट SO3 HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, ठीक है। सो यहां पर SO3 एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑन बेंजीन रिंग, और इसमें देख लो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो हाउ इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन कार्बन देन हाइड्रोजन एटम, रीजन उसकी ये है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। तो ये अपने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटेंस पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, वो सल्फर पे डेवलप होता है, जिसकी बुनियाद पर ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, ठीक हो गया। ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहा होता है, और फिर जो बेंजीन के अंदर मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं इस सल्फर के ऊपर, और उससे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। क्या इसको कुछ और भी बोलते हैं, किस चीज में मैंने कभी नहीं सुना, क्या पता मेरी बुक में कोई और नाम हो। भाई कैलकुल का स्ट्रक्चर होता है, और क्या होगा, ठीक है। यहां तक बताएं, कोई मसला है, कुछ पूछने आप लोगों ने। और एक जो बड़ा क्या कहते हैं आपने देखा होगा FSC लेवल का भी जो है बड़ा अच्छा MCQ बनता है, वो ये बनता है कि इस जो कंपाउंड ये बना है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास लिंकेज है इट्स बिटवीन ऑक्सीजन सल्फर एंड कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जो लिंकेज है इट्स बिटवीन सल्फर एंड कार्बन, ठीक है, सल्फर एंड कार्बन हमारे पास होता है। और इन केस ऑफ सल्फोनेशन द क्या कहते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, ठीक है। सर प्रिपरेशन मेथड नहीं करनी बेंजीन के, नहीं वो नहीं करने आप लोगों ने। इस वक्त हम फिल वक्त तो जो बात कर रहे हैं, अभी हम आगे चलेंगे तो उसमें हम कुछ ना कुछ फर्दर उससे मतलब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे कुछ पूछने आप लोगों ने। इसी तरीके से हम हेलोजिनेशन करते हैं,
हेलोजिनेशन के लिए जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीशी मच मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, उसके लिए हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो आयरन हेलाइड मतलब के होता है। क्लोरीन इस्तेमाल करें तो FeCl3, अगर ब्रोमीन करें तो FePr3 आप लोग यूटिलाइज करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट विच इज दिस वन। क्लोरोबेंजीन हमारे पास आ गया और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, मैकेनिज्म की जहां तक बात है इट्स वेरी सिंपल, अगर आप कहते हैं तो मैं समझा दूंगा। एक बात सुन लें फिर आगे जाते हैं। भी सुनाओ जल्दी से, मानो जल्दी जल्दी सुना दो। बताओ कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अल्काइलेशन असाइलेशन अभी करनी है अभी वो कर लेते हैं, अभी वो भी करते हैं। पहले ये बताओ, आज के टेस्ट का सिलेबस जो आप लोगों का है वो बेसिक तौर पे यही जो चैप्टर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वो है बेंजीन के जो है जो टॉपिक है इसको निकाल के बाकी सारा सर। इसी तरह लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन होती है, नाइट्रेशन एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हो वानिया। जो बताओ जल्दी से। नहीं, ये जो हमारे पास है ना इस वक्त, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। मैकेनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज करवा दें भाई। मैकेनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज जैसे मोस्टली तो बनते नहीं है, सिर्फ लिंकेजेस के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हुए जो लिंकेज थी वो किन दो एटम के दरमियान थी। ठीक है, मैकेनिज्म की नीड नहीं है, मत करवाए भी, वो बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मैकेनिज्म कोई हम लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं। सो हमें जस्ट बेसिक कोर कॉन्सेप्ट चाहिए था। सवाल नहीं पूछनी थी, एंड पर पूछूंगी सर रमीज को मसला हो रहा है, बाद में पूछ लूंगी। सही है भाई, आप लोग आपस में लड़ते रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, एमसीक्यूज नहीं करते आप, टेस्ट में मुश्किल दे देते हैं भाई। हाँ ये वैसे बात सही कर रहा है ये। ठीक है, सो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और अगर नहीं है तो फिर हम जल्दी से जो है अल्काइलेशन असाइलेशन थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होते हैं उस हवाले से, और उसको कंप्लीट करें यार, इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को जो है एमसीक्यूज करवा दूंगा, लास्ट में करवा दूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि सारा जो ओवरव्यू है वो दे दूँ एक दफ़ा। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को लास्ट में जो है इसका एक एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो करवा दूंगा, क्योंकि इतना कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। ठीक है भाई, आप लोग आपस में इतने क्यों अजीब व गरीब बातें करते रहते हो? हाँ जी बिल्कुल, पक्का पक्का। रमीज सर हमें बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना, इसीलिए तो मैं यार निम्शा आप लोगों को इतना इंटेलिजेंट समझ रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये तो बच्चे हैं ही जो है पढ़ाकू किस्म के, इन्हें तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी सही है। सो फील्ड ग्राफ अल्काइलेशन असाइलेशन की बात करते हैं, जल्दी से बात करेंगे, फिर हमने जो है इसको फाइनल टच देना है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिक तौर पे हम जो है जो अल्काइलेशन है इसमें हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस तरीके से असाइलेशन में क्या होता है कि हम असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑन बेंजीन रिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जो रिएक्शन करवाएंगे वो बिटवीन दिस मिथाइल क्लोराइड विद बेंजीन होगा, और इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या कहता है वो रेक्टिंग स्पीशी की इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, AlCl3। वैसे हम जो है इसके अलावा BF3 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें जस्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है वो लिविस, हमारे पास क्या होते हैं लिविस एसिड्स होते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज यूटिलाइज लिविस एसिड एज अ कैटलिस्ट फॉर अल्काइलेशन और असाइलेशन, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, अजीब ठीक है, गरीब ठीक नहीं है एटलीस्ट। ठीक है भाई, अजीब वो गरीब नहीं करते, चलो इसको अजीब रखते हैं, इट्स नॉट गरीब। वैसे यार अजीब, फिर मैं बात करूंगा, अजीब वो गरीब बातें करते रहते हो, अजीब ठीक है भाई, अजीब बातें करते हो, गरीब बातें नहीं करते हो। ठीक है, अच्छा भाई ठीक हो गया, सही है। तो फाइनली देखते हैं क्या बनेगा। हमारे पास अल्काइलेटेड बेंजीन, ठीक है, और साथ में हमारे पास बनेगा क्या, HCl फॉर्मेशन होगी। इस सेक्शन में जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इट्स जस्ट टू मेक द रेक्टिंग स्पीशी मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास CH3+ बनेगा और साथ में AlCl4 नेगेटिव बनता है, जो फिर हम फर्दर रिएक्शन जो है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, सो ये असाइलेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है एसिड हेलाइड का इस्तेमाल, सॉरी एसिड हेलाइड का हम बेसिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एसिड हेलाइड के थ्रू हमारे पास असाइल ग्रुप आता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं असाइलेशन करते हैं, और इसमें हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो AlCl3 है,
और फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा इट विल बी दिस वन। ठीक है, सो इस पे भी हमारे पास ये जो हम ले रहे हैं कैटालिस्ट, इसका बेसिक मकसद यही है कि हम इसके थ्रू जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकें और उसके थ्रू हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुमकिन हो सके। ठीक है, सो इट्स बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। कुछ पूछना हो जल्दी से पूछें, ये तो कुछ चीजें रह चुकी हैं, इसको डिस्कस करके हम फिर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे और एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। बताएं जल्दी से। बड़ी बात है, थैंक यू। हमें बताओ जल्दी से, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने? सबसे आसान मेरे ख्याल से चैप्टर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बेंजीन वाला लगता है, मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को लगता होगा, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल टेक्निकल बात इतनी नहीं है, सारे के सारे आसान चीजें और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैं, कोई मुश्किल वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा सो अब जो है मैं चलूंगा टूवर्ड्स द साइड वे रिएक्शन जो कि हमारे पास है, जिसमें कि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं और इसके थ्रू हम बेंजीन क्या कहते हैं जो है मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स जो है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हुए फाइनल इसको खत्म करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। सर देखिए मेरा ETA हाँ ETA 18 अक्टूबर को है और MD-CAT 18 अक्टूबर को क्या करूं मैं? कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया मालूम कि ETA और जो UHS का MD-CAT है ये दोनों के दोनों 18 को ही हो रहे हैं। UHS की तरफ से अभी फाइनल ऑफिशियल जो है जो आप कहते हैं ना कि भाई नोटिफिकेशन, वो भी नहीं आया हुआ UHS की तरफ से MD-CAT का। ठीक है, वो सिर्फ एक लीक इन्फॉर्मेशन थी जो कि सब जगहों पे पेनिट्रेट कर गई, वो थी। ठीक है, इवन उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी तक नहीं हुई, स्टिल आपको पता होगा आप लोगों को MD-CAT स्टार्ट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन उसकी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, और ETA जो है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे अभी तक कोई न्यूज़ उससे मुतालिक नहीं सुनी। आप लोगों ने सुनी, पता नहीं वो किस सोर्स से सुनी है, वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसे कंफर्म करने दो पहले, उसके बाद होने दो, फिर उसके बाद टेंशन लेना। अभी तो यार देखो कंफर्म चीजें कुछ नहीं है ना, अब सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज जो न्यूज़ के हैं उन पे रिलाई कर रहे हैं। अभी इन दोनों ने मेरे ख्याल से ऑफिशियल तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मालूम थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम जो है इंतजार कर लो, फिर देखते हैं। प्रोडक्ट का नेम फिनाइल एसीटेट है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ठीक है जी। नहीं, ETA तो कंफर्म मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है मैं आपको बताऊं कि MD-CAT का UHS का जो MD-CAT का है ना वो भी अभी कंफर्म नहीं है। सर बेंजीन के कॉमन नेम थोड़े भाई बहुत से हैं। MD-CAT रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुई ना। नम्स की रोल नंबर स्लिप कब तक आ जाएगी? अभी तक तो यार उनकी डेट है आप लोगों को अप्लाई करने की 11 सितंबर, उसके बाद आके वो अनाउंस करेंगे, मतलब देंगे। ETA के रजिस्ट्रेशन भी शुरू 7 सितंबर तक को लास्ट डेट है, बिल्कुल ठीक है, वो तो हो चुकी होगी, लेकिन MD-CAT कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी MD-CAT कंफर्म नहीं है, उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी अभी तक नहीं आया। ठीक हो गया? अच्छा, सो साइड वे रिएक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर जो है हम डायरेक्शंस की बात करेंगे कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, तो वो कैसे होती है। कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जो है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे बिहेव करता है, पैरा और जो है ऑर्थो कैसे करता है, उससे मुताबिक थोड़ी सी रीजन बताऊंगा और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द MCQs। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस वन, टॉलिन मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसकी हम ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू करवाएंगे, और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हम जानते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होते हैं। KMnO4 का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक है, KMnO4 के साथ साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी लेते हैं इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट आउट करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे पास सिंगल एक कार्बन था, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था, वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड वी गेट बेंजोइक एसिड जो है वो हम गेट करेंगे। ठीक है, बेंजोइक एसिड जो है इसकी हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक हो गया? सिर्फ ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं कि KMnO4 को विद सल्फ्यूरिक एसिड हम किसी भी अल्काल कंटेनिंग बेंजीन के साथ ऐड करवाते हैं, तो वी ऑलवेज गेट द बेंजोइक एसिड। ठीक है, इवन के अगर मेरे पास ये वाला जो ग्रुप है, अल्काल ग्रुप है, ये एक कार्बन के बजाय लेट्स सपोज 2 कार्बन हो जाता है, सो इस केस में हम कहते हैं कि भी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सिमिलर काइंड का ही होगा। जो मेजर प्रोडक्ट है
वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड बनेगा। जो कार्बन एटम इजाफी आया था वो जो है वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर इवॉल्व कर जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है और इसमें कोई मुश्किल मतलब कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे आप कार्बन एटम्स को इंक्रीज करवाओगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट में वो जो है रिमूव होते रहेंगे। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है वो जस्ट जो है वो बेंजोइक एसिड बनेगा, उसके अलावा और कोई मजीद जो है चीज नहीं बनने वाली। ठीक है, सो ये हमारे पास साइड वे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। व्हाई वी टेक नेसेंट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये इतनी आसानी से आप अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो और वो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो इतनी आसानी से रिएक्शन ये होने वाला नहीं है। और जब आप KBnO4 को विद सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हो तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑलवेज जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देता है। और नेसेंट ऑक्सीजन की चूंकि रिएक्टिविटी ग्रेटर है तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, आसानी से हो पाएगा और कंप्लीट भी होगा, जिसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, हाँ जी, अब MCQs करवाएंगे। बताएं यहां तक कुछ पूछने हैं आप लोगों ने? यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर हम जो है चलते हैं टुवर्ड्स दैट ओनली प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड। बिल्कुल मेन प्रोडक्ट आपका बेंजोइक एसिड रहेगा। आपके पास बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर या वाटर की फॉर्म के अंदर, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं बनने वाला। समझ आ गई है? हाँ जी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रह चुका है ऑर्थो बेटा एंड पैरा, वो भी कर लेते हैं। अभी करवाता हूं मैं आप लोगों को, पहले ये देख लेते हैं कुछ MCQs। हाँ वो भी करना है, अभी हमने करना है वो ऑर्थो मेटा पैरा वाला भी करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है हमारा आपने। चलें जी, सो एक MCQ जल्दी से करते हैं, एक या दो तीन कर लेते हैं क्योंकि आप लोग जो है ना बहुत परेशान हैं कि MCQs उड़ गए हैं। सो उन MCQs को दोबारा से लेकर आना है। बरकत है आज माहीन की वजह से। भाई बरकत है, बिल्कुल सही कह रही हो, बरकत है। बड़ा तेज तेज हमने किया काम। माहीन ने इनपुट नहीं दी थी ना, हम बहुत स्लो थे। जब माहीन ने इनपुट दी तो हमने बहुत स्पीडली काम जो है अपना निपटाया ताकि कुछ हम जो है वो टाइम दे सकें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन? Which of the following is polycyclic hydrocarbon? ए है हमारे पास बाइफिनाइल, बी हमारे पास है फिनोल्फिथलीन, सी हमारे पास है नेफ्थोल, and the D1 is final one, none. So it's very easy, I think। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बता दो जल्दी से भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या करके रहे हो आप लोग? गुफ्तगू करी जा रहे हो आपस में नहीं बातें करनी। ये माहीन कौन सी बला है? माहीन वैसे तौर पे मानू आपसे ऊंचे लेवल की बला है। ठीक है, बताओ जल्दी से, यहां तक कुछ पूछना है? अबे इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दो पहले। ये भला रमीज पता होना चाहिए, नेफ्थोल का पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। फिल वक्त तो इसका आंसर दो मुझे, इसका आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी से आंसर देना आप लोगों ने।
सो आ गया, समझ आ गया आप लोगों को कि फिनॉल फिथलीन जो है ये आप लोग कह रहे हैं कि इट विल बी ठीक है। अब पता है क्या मसला है, मसला पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, गौर करें, मैं भी इसको कंफर्म भी कर रहा था, ये ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये भी राइट ऑप्शन है। और इस तरीके से अगर आप नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें तो भी 3 रिंग कंटेनिंग है, ठीक है। सो जो हमारे पास होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हम ये कहें तो फिर हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है, ये बन सकता है। हाँ, अगर हम पॉलीसाइक्लिक में बाईसाइक्लिक कर देते तो फिर भी हमारे पास ए ऑप्शन बनता। सो थोड़ा सा मैं देख रहा था इस वक्त कंफर्म कर रहा था, क्योंकि पॉलीसाइक्लिक में हमारे पास ये भी आता है और ये भी आता है, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, इसके बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। सो इफ वी टेक दिस वन स्टेटमेंट इस तरह से लेने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो उसमें हमारे पास ये होगा, क्यों, इसलिए कि ये 2 रिंग कैरी कर रहा है, बायसाइक्लिक हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायसाइक्लिक, तो ये हो सकता है क्योंकि ये भी 3 से 4 और ये 3 जो है वो रिंग कैरी कर रहा होता है। सो दे बोथ आर पॉलीसाइक्लिक, ये दोनों पॉलीसाइक्लिक हैं। पॉलीसाइक्लिक का मतलब सिंपली तौर पर ये होता है कि वो हाइड्रोकार्बन्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 2 से ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीन रिंग कैरी कर रहे हों, दे आर सिंपली कॉल्ड एज पॉलीसाइक्लिक, ठीक है। मुझे तो पता था सर, इसीलिए आंसर दिया मैंने, ये क्या ही बात है आप लोगों की। सो रेस कर दो इसको बे, ठीक है। आगे चलें, कुछ हम नई बात कर लें इस हवाले से, कुछ जो है डिस्कशन हम कर लें। इसको रेस कर लो बे, अगर आप लोग कहते हैं तो, ठीक है भाई। द करेक्ट ऑप्शन क्या बना, अगर हम स्टेटमेंट को करते हैं बायसाइक्लिक तो ए बनेगा, अगर हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट तो भी ए बनेगा, ठीक है। सो ए बनना चाहिए था, थोड़ी सी करेक्शन हमारी होनी चाहिए। नेफ्थोल का स्ट्रक्चर प्लीज साथ ही बता देते हैं आपको, बड़ा लंबा स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। सो बोथ बी एंड सी भी हो सकता था, नन की जगह हमारा बोथ बी एंड सी भी हो सकता था, ठीक है। सो नेफ्थोल जो है इसमें बेसिक तौर पे हमारे पास जो 3 रिंग है, ठीक है, वो अटैच होते हैं, 3 रिंग्स के साथ जो है ये होता है भाई, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्स को देख लेना। नेफ्थोल की जहां तक बात करते हो यार, ये बड़ा सिंपल है, मेरे सामने इस वक्त स्ट्रक्चर मैंने इसको कंफर्म भी किया था, बना हुआ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ये है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्थोल आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। सो नेफ्थोल में भी 2 रिंग्स नहीं होते, एग्जैक्टली 3 रिंग होते हैं वानिया, 3 रिंग होते हैं, ठीक है। बाइफेनॉल आल्सो 2 साइक्लिक बट सेपरेट, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चले आगे, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है हम आगे चलते हैं, और यहां तक हमने ये चीज तो देख ली। अब है व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड देन इट विल फॉर्म, ये हम देखेंगे इस पर, ठीक है। ये देख लेते हैं। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज treated with when nitrobenzene is treated with नेफ्थोल में आप कह रही हैं कि भाई ये 2 हैं और उसमें हमारे पास 3 होते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो यार यही है वानिया, हम जो इस पर डिस्कस कर रहे थे। व्हेन द नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, इस पे हमारी वो जो बात है वो भी आ जाएगी। द प्रोडक्ट विल बी, ऑर्थो ठीक है जी। या होगा हमारे पास पैरा, ठीक है, या होगा वो मेटा, या डी हमारे पास क्या हो सकता है भाई, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो,
हमारे पास बनेगा, ठीक है भी, प्रोडक्ट बनेगा। सो बताएंगे आप लोग इसमें से, सर मैं जब बेंजीन की प्रैक्टिस कर रही, बाबा कहते ये डब्बे बना के रजिस्टर ज़्यादा कर रही हो कोई ढंग का काम कर लो। बड़ी बात है भाई, सही है, अच्छा है, तो कोई ढंग का काम करो ना। हाँ बताओ ये क्या बनेगा, इसका क्या होना चाहिए। नाइट्रोबेंजीन की बात करें, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बेंजीन की बात करते हैं उस पर अगर एक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अटैच हो इन द फॉर्म ऑफ एक्स कोई भी है, ठीक है, सो इसकी मौजूदगी में अगर आप लोग एक और जो है सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहेंगे रिंग के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो जो है या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, या वो मेटा पे जाएगा, या वो पैरा पे जाएगा। और कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है, इट विल डिसाइड के हमारे पास अपकमिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे लगेगा, इनमें से किस पोजीशन पे उसको लगना चाहिए, ठीक है। सो अगर जो हमारे पास यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन, अगर वो डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देता है टू बेंजीन रिंग, तो वो हमेशा ऑर्थो और पैरा होगा, ठीक है। इफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो वो ऑर्थो या पैरा देगा, ठीक है। अगर जो ये जो हमारे पास लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो हमेशा मेटा प्रोडक्ट जो है वो देगा, ठीक है। सो नाइट्रो बेसिक तौर पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बिकॉज यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एटम है, और ऑक्सीजन पहले ही नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन इन कार्बन एटम से और एज अ होल रिंग में से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा मेटा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या होगा, सी, विच इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो है हमारे पास अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर रखे जो है वो फील करेगा, और सिर्फ वहीं पर ही अपनी सब्स्टिट्यूशन जो है वो करवा सकेगा, ठीक है। सो ऐसा करेंगे कि कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इस हवाले से ब्रीफ कर दूंगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पैरा और या ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये करने के बाद फिर हम अल्काइल हैलाइड्स को कल ही कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें। शाम को आप लोगों का टेस्ट भी होगा जो कि बेंजीन के अलावा जो भी पोर्शन इस चैप्टर का है उसमें से होगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।